क्या आपके घर में भी किसी ऐसे रिश्तेदार का सामान रखा है जो सालों पहले गुजर चुका हो? कोई पुरानी डायरी या साड़ी, पुरानी तस्वीरें। लोग कहते हैं मरे हुए लोग अपनी चीजों से मोह छोड़ देते हैं, लेकिन आज की कहानी शायद आपको इस बात पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। नमस्कार, मैं हूँ कहानीकारिका और आप सुन रहे हैं रात 2:13। आज की कहानी किसी भूत या हवेली की नहीं, एक घर की है। एक ऐसा मामूली घर जहां एक पुरानी डायरी को घर से बाहर निकालने की तैयारी हो रही थी, और उसी रात किसी ने सपने में आकर सिर्फ एक लाइन कही, मेरी डायरी मत देना। निशा लखनऊ में अपने मम्मी पापा और दादी के साथ रहती थी। उनके घर का एक पुराना स्टोर रूम था जहाँ सालों पुराना सामान भरा हुआ था। एक दिन घर की सफाई शुरू हुई। पुराने ट्रंक्स, पुराने कपड़े, एल्बम्स सब निकाले जा रहे थे। एक बड़े लकड़ी के संदूक में कुछ चीजें मिली। एक सफेद कॉटन की साड़ी, एक पुराना चश्मा और एक लाल कवर वाली डायरी। दादी ने डायरी देखते ही चुपचाप उसे हाथ में ले लिया। निशा ने पूछा, ये किसकी है दादी? दादी धीरे से बोली, तुम्हारी बड़ी बुआ की। निशा हैरान हुई। उसने कभी उनके बारे में सुना ही नहीं था। दादी ने बताया, तुम्हारे पैदा होने से बहुत पहले उनकी डेथ हो गई थी। पापा बोले, अब इतना पुराना सामान रखकर क्या फायदा, सब डोनेट कर देते हैं। दादी कुछ बोलना चाहती थी पर चुप रह गई। डायरी भी बाकी सामान के साथ एक कार्टन में रख दी गई। उस रात निशा ने एक अजीब सपना देखा। एक बुजुर्ग औरत सफेद साड़ी पहने स्टोर रूम की कुर्सी पर बैठी थी। चेहरे पर गुस्सा तो नहीं था, बस उदासी थी। वो धीरे से बोली, मेरी डायरी मत देना, और फिर गायब। निशा की आंखें खुल गई। जब उसने टाइम देखा तो घड़ी 2:13 बता रही थी। उसने पानी पिया और सपना भूलकर सो गई। सुबह ब्रेकफास्ट पर उसने अपना सपना सबको बताया। पापा हंस पड़े, मम्मी ने कल रात नाम लिया होगा, इसीलिए सपना आ गया। दादी बिल्कुल नहीं हंसी। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, डायरी अभी मत देना बेटा। पापा मुस्कुरा दिए, ये सब अंधविश्वास है, और कहते कहते ही कार्टन गाड़ी में रख दिया। डोनेशन सेंटर पहुंचकर पापा ने सारा सामान वहीं डोनेट कर दिया, लेकिन जब डायरी देने लगे तो वॉलंटियर बोला, इस डायरी के पेज पर कुछ लिखा है। पापा ने डायरी खोली और पहले पेज पर सिर्फ एक नाम था, आरव। बस आरव, और कुछ भी नहीं लिखा था। पापा बोले, किसी का नाम होगा। डायरी भी डोनेट हो गई। 2 दिन बाद निशा की बुआ का फोन आया, रोते हुए, आरव का एक्सीडेंट हो गया है। आरव निशा का दूर का कजिन, सिर्फ 19 साल का था। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। निशा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे वो डायरी याद आ गई। अंतिम संस्कार के बाद दादी ने एक बात बताई, तुम्हारी बड़ी बुआ डायरी लिखती थी, जब भी घर में किसी की मौत होती थी वो उस इंसान का नाम डायरी में लिख देती थी। पापा बोले, तो आरव का नाम पहले से कैसे लिखा था? दादी चुप हो गई। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। एक हफ्ते बाद पापा डोनेशन सेंटर वापस गए और डायरी वापस मांगी। वॉलंटियर ने कहा, आप डायरी तो उसी दिन ले गए थे।
पापा हैरान रह गए। नहीं। वॉलंटियर ने रजिस्टर दिखाया। पापा के साइन थे। डायरी रिसीव करने के समय पापा ने तो कभी साइन नहीं किया था। उस रात स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ था। निशा अंदर गई। पुराना संदूक वापस उसी जगह रखा था और उसके ऊपर वही लाल कवर वाली डायरी, बिल्कुल साफ, जैसे कभी हटाई ही नहीं गई हो। उसने डायरी खोली। इस बार पहला पेज खाली नहीं था। उस पर नया नाम लिखा था, निशा। डायरी उसके हाथ से गिर गई। अगली सुबह वो डायरी गायब थी। पापा को लगा शायद निशा ने सपना देखा होगा, लेकिन स्टोर रूम की शेल्फ पर सफेद कॉटन की वही साड़ी दोबारा रखी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने रात भर में सारा सामान अपनी जगह वापस रख दिया हो। आज भी इस घर में कोई भी उस संदूक को हाथ नहीं लगाता, और अगर कभी सफाई के दौरान वो लाल डायरी दिख जाए तो उसका पहला पेज कोई नहीं खोलता, क्योंकि हो सकता है उसमें अगला नाम उनका ही हो। कहानी अगर डर से भरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल कहानी कारिका को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल रात एक नए डर के साथ। गुड नाइट। अगर आप सो पाए तो।